जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ईश्वर ने किसी से भी भेदभाव नहीं किया। भिक्षा लेकर गुरुकुल लौटते हुए एक विद्यार्थी ने मुर्गे और कबूतर की बात सुनी। कबूतर कह रहा था, मेरा भी क्या भाग्य है, भोजन नहीं मिले तो मैं कंकड़ खाकर भी पेट भर लेता हूँ, कहीं भी रह लेता हूँ, मगर जिसे देखो वही मुझे मारकर खाने पे तुला रहता है। आकाश में मैं रह सकता तो पृथ्वी पर कभी नहीं आता। मुर्गे ने कहा, मेरा भी यही हाल है, गंदगी से दाने चुन चुन कर खा लेता हूँ, लोगों को जगाने के लिए सुबह रोज भाग देता हूँ, मगर जिसे देखो वही हमें कैद कर लेता है, हलाल तक कर देता है। ईश्वर ने मुझे पंख तो दिए, उसमें इतनी शक्ति दी होती कि आकाश में मैं उड़ पाता तो पृथ्वी पर कभी नहीं आता। विद्यार्थी ने सोचा कि अवश्य ही ईश्वर ने इनके साथ अन्याय किया है। आश्रम पहुंचकर उसने अपने गुरु से इस बारे में चर्चा की। ऋषि बोले, ईश्वर ने मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों को भी खूबी और खामियां देकर पृथ्वी पर भेजा है। मुर्गे और कबूतर में जो जो बिछड़ता है ईश्वर ने दी है, वह किसी प्राणी में नहीं दी है। मुर्गे के सिर पर ईश्वर ने राज मुकुट की तरह कलगी दी है, इसलिए उसे तामचूर्ण कहते हैं। ईश्वर ने उसे पंख दिए हैं, मगर वह पृथ्वी पर रहना ही पसंद करता है। वह आलसी हो गया है, भोजन के लिए उसने गंदगी ही चुनी है, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है। ईश्वर ने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। ऋषि आगे बोले, रही बात कबूतर की, तो ईश्वर ने पक्षियों के लिए खुला आकाश दिया है, फिर भी वह पृथ्वी के आकर्षण से बंधा यही विचरण करता है। कबूतर ही है जिससे बहुत ऊंचा और दूर तक उड़ने की सामर्थ्य है, मगर वह परिश्रम से बचता है। कबूतर के पास पंख हैं, फिर भी वह उड़कर अपनी रक्षा नहीं कर सके तो यह उसका दोष है, ईश्वर का नहीं। अपनी कर्मियों का दोष ईश्वर पर देना गलत है। सभी के पास कुछ खास गुण होते हैं। गुरु अनिल ओरण। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान।